और अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया तो क्या हो सकता है सोचिए। पहले जान लेते हैं, क्लिप देखिए। पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो माशी बदहाली, जो सैंक्शंस पाकिस्तान पर लागू की जाएंगी, पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा होगा और पाकिस्तान में सरमायाकारी को जक लगेगी और पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का चिन्ह बोतल से बाहर आएगा, वो कम से कम हिंदुस्तानी जो साजिशी अनासिर हैं वो उससे पूरी तरह बाखबर हैं और यही उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पे धकेला जाए। पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट से बचने और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है, क्यों है? पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचाने का सेहरा किसके सर जाएगा? कोई ये जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं है। कोई एक खुदा का बंदा ये बताने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में पहुंचाने वाले आखिर हैं कौन। और खुशखबरी ये है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जो कानून साजी होनी थी वो नहीं हो सकी, बल्कि जो बिल मंजूर होने थे वो अपोजिशन की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए कि इमरान खान साहब अब जल्द अज जल्द इस्तीफ़ा दे दें। अब ये तो अपोजिशन के लिए आप समझ लें कि सियासी तौर पर एक प्लस पॉइंट साबित होगा, लेकिन अफसोस इस बात का कि इस मुल्क की सियासत में कोई जीते ना जीते, मुल्क और कौम ज़रूर हार जाते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में ऐसे ही चलते हैं सब। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना G7 देशों की पहल पर 1989 में की गई थी। संस्था का मुख्यालय पेरिस में है, जो दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाता है। इसके कुल 38 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन भी शामिल है। जून 2018 से पाकिस्तान दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने वाले संस्थाओं के रडार पर है। 38 सदस्यीय देशों वाले FATF के नियमों के अनुसार ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए किसी भी देश को 3 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होती है। इस वर्ष पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 36 वोटों में से कम 15 वोटों की ज़रूरत है। इस लिस्ट में आने से पाकिस्तान को हर साल लगभग $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है। FATF द्वारा किसी देश को ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि उस देश को चेतावनी दी जा रही है, समय रहते उन कदमों पर अमल कर दे ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथी गुटों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी अगर कोई देश वो कदम नहीं उठाता तो उसे FATF द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। आज तक ईरान और उत्तर कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। अगर FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करता है तो पहले से ही लचर चल रही अर्थव्यवस्था पर खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी। पाकिस्तान में चरमपंथी संगठनों पर नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रहीमुल्लाह यूसुफजई के मुताबिक अगर पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो आयात निर्यात पर कई तरह की पाबंदियों के साथ साथ दूसरे संगठनों से आर्थिक मदद लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरे देशों में काम करने वाला द्वारा भेजी गई रकम रेमिटेंस पर प्रभाव कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे मूडीज़ और दूसरी संस्थाओं द्वारा उनकी रेटिंग पर असर पड़ सकता है। साल 2018 में अंत में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज और $3.2 अरब की तेल खरीद के लिए कर्ज गारंटी दी थी। लेकिन अब खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के सऊदी अरब पर कश्मीर के मुद्दे पर दखल देने का दबाव डालने के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 अरब जल्दी वसूल लिए हैं और अन्य $1 अरब का कर्ज जल्द चुकाने के लिए कहा है।